कभी सोचा है कि दयालुता का एक छोटा सा काम भी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? चलिए आज एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी सुनते हैं जिसका नाम है छोटू की दयालुता। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए कि असली खुशी, सच्ची खुशी आखिर मिलती कहाँ है? ये सवाल ही इस पूरी कहानी की आत्मा है। जरा सोचिए, शहर की एक व्यस्त दोपहर है। सड़कों पर गाड़ियों का शोर, लोग तेजी से आ जा रहे हैं। हर कोई बस अपनी ही धुन में अपनी मंजिल की तरफ भागे जा रहा है। हमारी कहानी की शुरुआत इसी भागदौड़ के बीच होती है और इसी भीड़ में एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की। एक छोटा सा बच्चा, छोटू, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहने, कंधे पर बस्ता टांगे, वो भी स्कूल से घर लौट रहा था। पर उसी भीड़ और शोर के बीच में ना कुछ ऐसा हो रहा था जिसमें किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। एक ऐसी खामोश सी मुश्किल जिसे हर कोई बस अनदेखा करके आगे बढ़ रहा था। तभी छोटू अचानक रुक जाता है। उसकी नजर पड़ती है सड़क के किनारे खड़ी एक बुजुर्ग महिला पर। उनके चेहरे पर ना चिंता और थोड़ी बेबसी साफ नजर आ रही थी। अब देखिए, उनकी मुश्किल एक नहीं बल्कि दोहरी थी। एक तो हाथ में सामान से भरा भारी थैला था और ऊपर से सामने से सनसनाती हुई गाड़ियां गुजर रही थीं, जिन्हें देखकर वो सड़क पार करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थीं। कितने ही लोग उनके पास से गुजरे, अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए, पर किसी ने रुककर उनकी परेशानी को महसूस तक नहीं किया। उनके मन में उस वक्त क्या चल रहा होगा? शायद बस यही एक सवाल, इस भारी थैले के साथ मैं ये सड़क पार कैसे करूंगी? ऐसा लग रहा था जैसे मदद के लिए उनकी ये खामोश पुकार उस भीड़ के शोर में कहीं खोसी गई थी। लेकिन कहते हैं ना, इंसानियत अभी जिंदा है। और उस दिन इंसानियत का चेहरा एक छोटा सा बच्चा था। जहां सारी दुनिया आगे बढ़ रही थी, वहीं छोटू ने एक पल रुकने का फैसला किया। यहाँ फर्क साफ था। एक तरफ थी भीड़ जो उन्हें नजरअंदाज करके बस चलती जा रही थी, और दूसरी तरफ था छोटू जिसने उन्हें देखा, और सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि बिना एक पल सोचे वो उनकी तरफ दौड़ पड़ा। उनके पास पहुंचकर उसने बहुत ही प्यार से पूछा, दादी माँ, क्या मैं आपकी मदद करूं? उसके इन सीधे साधे शब्दों में इतनी सच्चाई और अपनापन था कि उस पल का पूरा माहौल ही बदल गया। देखिए, सोचने और करने में बड़ा फर्क होता है, और छोटू ने सिर्फ सोचा नहीं, कर दिखाया। उसके अगले कुछ कदम सिर्फ सड़क पार करने के नहीं थे, बल्कि इंसानियत की ओर एक बहुत बड़ा कदम थे। उसकी मदद सिर्फ नाम की नहीं थी। सबसे पहले उसने दादी माँ का हाथ मजबूती से थामा, उन्हें ये भरोसा दिलाने के लिए कि वो अकेले नहीं हैं। फिर बड़ी सावधानी से ट्रैफिक को देखते हुए उन्हें सड़क पार करवाई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने उनका भारी थैला भी उठाया और उन्हें सुरक्षित उनके घर तक छोड़कर आया। तो अब सवाल ये उठता है कि छोटू को इस सब के बदले में मिला क्या? क्या कोई बड़ा इनाम मिला? कह सकते हैं हाँ और नहीं भी, क्योंकि जो उसे मिला वो किसी भी दुनियावी इनाम से कहीं ज्यादा बड़ा था। दादी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने छोटू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, उसे ढेरों ढेरों दुआएं दी और फिर अपने थैले से एक छोटी सी चॉकलेट निकालकर उसके हाथ में रख दी। वो सिर्फ एक चॉकलेट नहीं थी, वो उनकी दुआओं की मिठास थी। लेकिन छोटू के लिए असली नाम वो चॉकलेट नहीं थी। असली नाम तो वो एहसास था, वो सुकून था जो उसके दिल में उठा। किसी की मदद करके जो एक गहरी खुशी मिलती है ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलती। और उसी एहसास के साथ छोटू ने उस दिन जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा कि असली खुशी कुछ पाने में नहीं बल्कि किसी के लिए कुछ करने में है। दूसरों की मदद से मिलने वाली खुशी का सच में कोई मुकाबला नहीं है। तो ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि दयालुता का एक छोटा सा काम वाकई इतनी बड़ी खुशी दे सकता है। शायद अगली बार जब किसी को मदद का मौका मिले तो छोटू की तरह एक पल रुककर सोचा जा सकता है। आजमा कर देखने में क्या हर्ज है।